तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज काफ़ी सिंपल होने वाला है, लेकिन थ्योरी वाइज नॉलेज वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में, अगर आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपके कोड में कोई नील वैल्यू आता है, ऑप्शनल को कैसे हैंडल करते हैं उसके हम मेथड सीखेंगे और यहाँ पे हम तीन मेथड का यूज़ करेंगे ऑप्शनल को हैंडल करने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए फंक्शन। हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है दैट टेक एन अरे ऑफ नंबर, जिसका इनपुट क्या होगा? एक अरे होगा जो इंटीजर टाइप का होगा, एंड रिटर्न ए न्यू अरे, और वो रिटर्न भी एक अरे ही करेगा, शॉर्टेड इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर। तो मेन बात ये है यहाँ पे कि आपके पास एक अरे होगा जिसे आपको एक्सटेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। ठीक है, तो काफी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे नीचे कुछ रूल लिखा गया है। शॉर्ट नंबर अरे इन एक्सटेंडिंग ऑर्डर, हमें नंबर को एक्सटेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है। इफ फंक्शन आर्गुमेंट इज नील और इम्पटी अरे रिटर्न एन इम्पटी अरे। अब यहीं पे देखिए बोल रहा है कि अगर फंक्शन का आर्गुमेंट, ठीक है ना, अगर इनपुट नील हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? एक इम्पटी अरे रिटर्न करना है। ठीक है ना। तो यही चीज हमें हैंडल करनी है अपने कोड में और ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अरे को शॉर्ट करना है तो काफी आसान है। अगर आपको पता है तो आप हायर ऑर्डर फंक्शन शॉर्ट का यूज कर सकते हो, शॉर्टेड बाई। ठीक है ना, उसके थ्रू हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एक्सटेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना। चलिए, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन शॉर्ट लिख देते हैं, फंक्शन नाम शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट। पैरामीटर देंगे हमारा किस टाइप का होगा? अरे है ना। पैरामीटर का हमने नाम दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। टाइप में टाइप आपको बस सही रखना है। ठीक है ना, तो इंटीजर टाइप का। ठीक है। रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न भी अरे ही करेगा जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये भी इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है ना। चलिए, अब हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहीं पे कोड लिखना है। तो अगर हमने ऊपर रिटर्न डिफाइन किया तो हम डायरेक्ट रिटर्न दे सकते हैं, रिटर्न। इसे शॉर्ट करना है अरे डॉट शॉर्टेड, अरे डॉट शॉर्टेड, या तो हम शॉर्टेड बाई लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। मैं शॉर्टेड बाई लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टेड बाई। ठीक है, अगर हमें एक्सटेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है ना, शॉर्टेड बाई हो गया। लेकिन अब देखिए, हमने सिंपल फंक्शन लिख दिया जो अरे को शॉर्ट करता है। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि हमको नील कंडीशन भी हैंडल करनी है कि अगर हमारा इनपुट नील हो या इनपुटी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनपुट नील हो, जैसे हम यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं? अरे। ठीक है ना, वो नील हो मतलब या तो उसके पास वैल्यू हो सकती है तो नहीं। तो स्विफ्ट में एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल का, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, हम अपने इनपुट को ऑप्शनल बना देते हैं। ऑप्शनल बनाने का मतलब या तो इसमें कुछ वैल्यू हो सकती है या तो ये नील हो सकता है। ठीक है ना। तो हमने ऑप्शनल बना दिया अपने इनपुट को। अब हमें इस ऑप्शनल को अनरैप करना है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, अगर, ठीक है, अगर वैल्यू है, ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क, अगर अरे में वैल्यू है, ठीक है ना, तो शॉर्ट होगा। अगर वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के बाद अगर वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे? एक इम्पटी ऑपरेटर, इम्पटी अरे दे देंगे। ठीक है ना। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेथड जो हमने यूज किया है डबल ऑप्शनल का, इसे कोलेसिंग ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है ना। और ये ऑप्शनल अनरैपिंग के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। और ऑप्शनल अनरैपिंग के बाद हमने इसे एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है, वो क्या होगा? इम्पटी अरे। ठीक है ना। अगर नील हो, देखिए पहला क्वेश्चन मार्क, अगर नील नहीं है तो शॉर्ट हो गया, लेकिन अगर नील हो, डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रेज किया गया, अगर नील हो तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा? इम्पटी अरे। तो इसे कोलेसिंग ऑपरेटर बोला जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डबल क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ किया जाता है स्विफ्ट में। ठीक है ना। तो चलिए, हमारा काम हो गया, हम इस कोड को टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हम एक बना लेते हैं, लेट अरे नाम ही देते हैं, माई अरे कर देते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, और हम अपना फंक्शन को प्रिंट करवा लेंगे कॉल करके। ठीक है, फंक्शन हमारा नाम क्या है? शॉर्ट। शॉर्ट इनपुट दे देंगे, हम इनपुट में क्या रखेंगे? माई अरे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन शॉर्ट है, अरे है, ऑप्शनल है। ठीक है, इंटीजर रिटर्न है, अरे डॉट शॉर्टेड बाई। ठीक है, चलिए इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया ए डबल आर,
यहाँ पे इनपुट नेम में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपका शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मतलब एक्सटेंडिंग ऑर्डर है, पहले थर्ड आया, फिर फिफ्थ, फिर 9 है ना, 359 इस तरीके से शॉर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, एक नील वैल्यू प्रोवाइड करा के देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे अरे में वैल्यू है, अब हमारे को इम्प्टी कर देते हैं। और देखिए जब भी आप इम्प्टी अरे डिफाइन करोगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है ना, और टाइप डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पे उसे इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। अब रन करके देखते हैं। अब हम अरे को अपने इम्प्टी अरे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में देखेंगे कि वैल्यू इम्प्टी अरे हमें मिल रहा है कि नहीं, जैसा कि नोट सेक्शन में बोला गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आपको इम्प्टी अरे मिल गया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, और इस मेथड का नाम क्या है, कोलेसिंग ऑपरेटर। दूसरा तरीका है कि हम गार्ड का भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, गार्ड स्टेटमेंट का भी यूज करके हम लोग ऑप्शनल को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नील वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं गार्ड का यूज हम कैसे करेंगे। ठीक है, गार्ड में क्या होता है, एक सिंपल गार्ड होता है, जहां पे आप किसी भी कोड से अर्ली एग्जिट करना चाहते हो तो आप गार्ड का यूज करोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको नील वैल्यू हैंडल करनी है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ऑप्शनल को हैंडल करना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, गार्ड लेट लगाते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं, सबसे पहले आप गार्ड लिखोगे, गार्ड एक कीवर्ड है, इसके बाद आप लेट लगाओगे। ठीक है ना, और लेट लगाए मतलब आप कोई वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हो, लेट लगाए तो कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करोगे। ठीक है, गार्ड लेट। अब हम एक टेम्परेरी कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, टेम्प अरे, टेम्प अरे। ठीक है ना, हमने एक, अब हम क्या कर रहे हैं कि गार्ड लेट टेम्प अरे इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे, अपना अरे। ठीक है ना, एक्चुअली हमने क्या किया कि हमारे अरे में जो वैल्यू है उसको हमने किसको असाइन कर दिया, एक टेम्परेरी अरे को। ठीक है ना, टेम्परेरी अरे को हमने असाइन कर दिया वो वैल्यू, अगर ऐसा है। ठीक है ना, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है ना, ओ सॉरी, एल्स तो लिख दिया, एल्स रिटर्न एम्प्टी अरे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ इसका, तो देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गार्ड लेट टेम्परेरी अरे इज इक्वल टू अरे। तो हमने अपने टेम्परेरी अरे को कौन सी वैल्यू असाइन कर दी, अपने अरे की वैल्यू असाइन कर दी थी। इसका मतलब अगर हमारा जो टेम्परेरी अरे है उसकी वैल्यू अरे है, ठीक है ना, मतलब उसकी वैल्यू इम्प्टी नहीं है, तो हम नीचे वाला कोड एक्सिक्यूट करेंगे। नीचे वाला कोड मतलब ये रिटर्न, तब हम उसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, रिटर्न शॉर्ट करेंगे, रिटर्न टेम्प अरे डॉट शॉर्टेड। इस बार हम शॉर्ट हैंड आर्गूमेंट का यूज करेंगे। ठीक है ना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा शॉर्ट हैंड आर्गूमेंट का यूज कैसे करते हैं। $0 एक्सटेंडिंग ऑर्डर, तो हम ये साइन लगाएंगे, $1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गार्ड लेट टेम्प अरे, अगर आपके टेम्प अरे की वैल्यू अरे है, मतलब उसमें कोई वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट नीचे वाला कोड एक्सिक्यूट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इम्प्टी होगा, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न करेंगे एक इम्प्टी अरे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप गार्ड स्टेटमेंट का यूज करके भी शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने इम्प्टी अरे इनपुट में दे के रखा है। ठीक है ना, इसको रन करके देखते हैं, शॉर्ट अरे इंट, ठीक है, गार्ड लेट, ठीक है, ठीक है, रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे इम्प्टी अरे मिल रहा है, हमारा आंसर सही है। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे तो वैल्यू को वो शॉर्ट कर देगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आप कोई वैल्यू दे दीजिए, ठीक है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं, तो ये शॉर्ट हो गया। व्हाट द हेक, ओह सॉरी, हमने इनिशियलाइजर नहीं हटाया, यहाँ पे इनिशियलाइजर हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह ये शॉर्ट हो गया। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो क्या होता है, हम या तो आप इफलेट का यूज करके ऑप्शनल को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले मेथड में क्या यूज किया, हमने कोलेसिंग ऑपरेटर किया। दूसरे मेथड में हमने क्या, गार्डलेट का यूज किया। तीसरे मेथड में हम इफलेट का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, इफलेट भी गार्डलेट की तरह, लेकिन यहाँ पे आप अर्ली एग्जिट नहीं कर सकते कोड से। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अर्ली एग्जिट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप इफ लगाओगे, फिर लेट,
आपने लेट लगाया तो आपको एक वेरिएबल, आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा कांस्टेंट नंबर, हम लोग लिख देते हैं इफ लेट नम इज इक्वल टू अरे, ठीक है। अरे इफ लेट नम इज इक्वल टू अरे है, मतलब आपका जो हमने अरे की वैल्यू किसको असाइन कर दी, नंबर के, नंबर वेरिएबल को, नंबर कांस्टेंट को टेम्परेरी के लिए, एंड ठीक है ना। अगर आपको एक ही लाइन में दो चीजें इफ में कंपेयर करनी है तो आप क्या कैसे करोगे, एक कॉमा लगा दो और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि इफ लेट नंबर इज इक्वल टू अरे है, ठीक है, एंड यहीं पे हम चेक कर लेते हैं डज नॉट इज इक्वल टू नंबर इज इम्पटी, ठीक है ना। और आपका जो नंबर है वो इम्पटी नहीं है। हम नंबर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने टेम्परेरी कांस्टेंट नम को किसकी वैल्यू दे दी है, अरे के बराबर कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए हम अब किसका यूज करेंगे, नम का यूज करेंगे, ठीक है ना। नम डज डॉट इज इम्पटी, चार्जर प्लग कर लेते हैं। चलिए, तो इफ लेट हमने लगाया गार्ड की तरह है, जैसे हम गार्ड डेट का यूज करते हैं। इफ लेट नम इज इक्वल टू अरे एंड एंड जो अरे है आपका वो इम्पटी नहीं है, हमने एक वर्टिकल लाइन का यूज किया है जिसे आप बोलते हो डज नॉट, ठीक है ना। तो नम डज नॉट इम्पटी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर इम्पटी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अपना शॉर्ट कर लेंगे, सॉरी, या फिर आप यही मेथड यूज कर लीजिए, फिर मैं इसको फिर से लिख देता हूं ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। रिटर्न क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दो नम को हमें शॉर्ट करना है ना, नम डॉट शॉर्टेड बाई ही लगा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमने शॉर्ट कर दिया है यहाँ पे, और हम यहाँ पे अपना इसका कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इफ का अगर अगर इम्पटी नहीं है तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, अगर इम्पटी होगा तो वो चीज़ हम कहाँ लिखेंगे, एल्स में डाल सकते हैं, और उसको क्या रिटर्न कर देंगे उस कंडीशन में, रिटर्न इम्पटी अरे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अगर आपको इम्पटी अरे डिफाइन करना है तो हमें उस समय यूज करना पड़ता है। चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। इफ लेट नम इज इक्वल टू अरे एंड डज नॉट, एंड आपका जो नंबर है इम्पटी नहीं है तो हम अपना शॉर्ट करेंगे, अगर इम्पटी होगा तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, ओप्स कनेक्शन सर्वर इज लॉस्ट, मे भी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप मैंने यहाँ पे थ्री मेथड का यूज़ किया है, ठीक है ना। इसमें एक मेथड और होता है कि जैसे आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लो कि इफ अरे डज नॉट इज इक्वल टू नील, ठीक है ना। तो उस मेथड का यूज़ करके आप इसको ऑप्शनल का चीज़ हैंडल कर सकते हो, ऑप्शनल कंडीशन हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी थर्ड मेथड मैंने बता दिया, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो इफ मेथड आप पढ़ सकते हैं, फिर मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।